हेलो दोस्तों, नमस्कार। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंबिकेश मिश्रा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न सेलेक्टेड है, मोस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे आने वाले एग्जाम में भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। ये यूट्यूब चैनल आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मित्रों, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ए गुलाब, बी है कमल, सी है सूर्यमुखी, डी है गेंदा। मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। और क्यों है? क्योंकि यह पवित्रता और मन की शांति का प्रतीक माना जाता है। कीचड़ में खिलने के बावजूद ये किसी भी गंदगी को नहीं छूता, इसलिए इसे बेसिकली क्या माना जाता है? राष्ट्रीय फूल माना जाता है कमल को। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है, ए पृथ्वी, बी है मंगल, सी है बृहस्पति, डी है शनि। मित्रों, सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह है और यह मुख्य रूप से गैस से बना होता है और इनमें लगभग 1300 पृथ्वी समा सकती हैं। 1300 पृथ्वी इनमें लगभग समा सकती हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी है सरदार पटेल, डी है जवाहरलाल नेहरू, डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने बहुत बच्चों को प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी लोग जानते थे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन है, ए 206, ऑप्शन नंबर बी है 300, ऑप्शन नंबर सी है 210, ऑप्शन नंबर डी है 250। सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 206। एक वयस्क मनुष्य के भीतर 206 हड्डियां होती हैं, जबकि जो बच्चा होता है, शिशु जब जन्म लेता है तो उसके शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं और बड़े होने पर यही हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की गंगा को कौन सी नदी कहा जाता है? ऑप्शन है, ए यमुना, बी है गोदावरी, सी है नर्मदा, डी है कावेरी। सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह लंबाई और महत्व के कारण अक्सर दक्षिण गंगा को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है, 78%, बी है 21%, सी है 1%, डी है 0.03%। सही उत्तर हो जाएगा 21%। पृथ्वी वायुमंडल के नाइट्रोजन में 78 के बाद और दूसरी प्रचुर गैस ऑक्सीजन 21 के बाद होती है श्वसन करने के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है, ए अफ्रीका, बी है एशिया, सी है यूरोप, डी है उत्तर अमेरिका। सही उत्तर हो जाएगा एशिया। एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत इसी महाद्वीप का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ए मॉनिटर, बी है कीबोर्ड, सी है सीपीयू, डी है माउस। सही उत्तर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, क्योंकि ये सभी डेटा को प्रोसेस करता है और उसके आदेशों को नियंत्रित करता है। आई बात समझ में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन है, ए प्रिंटर, बी है स्पीकर, सी है स्कैनर, डी है प्रोजेक्टर। सही उत्तर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो भौतिक दस्तावेजों और तस्वीरों को डिजिटल में बदलकर कंप्यूटर में भेजता है। ठीक है ना। एक मिनट। हाँ, जो कि कंप्यूटर को भेजता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी क्या है?
ऑप्शन है ए मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता, डी है चेन्नई। सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी है और इससे पहले 1911 में यह कोलकाता और तत्कालीन भारत की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट है, भारत आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है ए स्कर्वी, बी है एनीमिया, सी है घोंघा, डी है बेरीबेरी। सही उत्तर हो जाएगा घोंघा। आयोडीन की कमी से गले में स्थित थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिसे घोंघा रोग कहा जाता है। समझ गए ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH1, ऑप्शन नंबर बी है NH44, ऑप्शन नंबर सी है NH2, ऑप्शन नंबर डी है NH8। सही उत्तर हो जाएगा NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अब अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है ए भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है सुभाष चंद्र बोस ने, सी है महात्मा गांधी ने, डी है लाला लाजपत राय ने। सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान के खिलाफ आज़ाद हिंद की जो है उन्होंने स्थापना करी थी उससे लड़ने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए भारत को, बी है जापान को, सी है नॉर्वे को, डी है चीन को। सही उत्तर है जापान को। जापान को उगते सूरज यानी कि लैंड ऑफ द सनराइज कहा जाता है क्योंकि यह सुदूर पूर्व में स्थित है। यहाँ सूर्योदय सबसे पहले देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल का जो दृष्टि है उसके अनुसार देखा जाए तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश, डी है महाराष्ट्र। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून को, बी है 15 अगस्त को, सी है 2 अक्टूबर को, डी है 1 दिसंबर को। सही उत्तर है 5 जून को। पर्यावरण संरक्षण जागरूकता फैलाने के लिए 5 साल में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। समझ गए ना? नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है ए 6.4, बी है 7.4, डी है 8.4, डी है 7.4। सही उत्तर हो जाएगा इसका 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जिसका अर्थ है यह प्रकृति में सबसे हल्का और क्षारीय यानी कि एल्काइन बेसिकली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन है ए राहुल, बी है सिद्धार्थ, सी है वर्धमान, डी है देवदत्त। सही उत्तर हो जाएगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें बेसिकली बुद्ध कहा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन है ए माउंट एवरेस्ट, बी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, सी है कंचनजंगा, डी है नंदा देवी। सही उत्तर है केटू ऑस्ट्रिच। केटू विश्व की दूसरी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि सिक्किम में स्थित है। ये ध्यान रखना है आपको, सिक्किम में स्थित है। बोला। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? हु वाज द राइटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर को, बी है महात्मा गांधी को, सी है जवाहरलाल नेहरू को, डी है सरदार पटेल को। सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इन्होंने संविधान का निर्माता यानी कि निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें कहा जाता है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ इससे सीखा होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में।